तो आज था WWE रॉयल रंबल 2025 जो कि एंड हो चुका है और शो पर बहुत ही बड़ा धमाका हो गया है क्योंकि जे ऊसो ने जीत लिया है मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सीएम पंक नहीं, जॉन सीना नहीं, रोमन रेंस नहीं, बल्कि जे ऊसो ने जीता है मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में WWE रॉयल रंबल 2025 के सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला मैच देखने को मिलता है 30 वुमेन्स रॉयल रंबल वाला मैच और मैच की शुरुआत करती हैं सबसे पहले इयो स्काई, यानी कि इयो स्काई पहले नंबर पर आती हैं। नंबर 2 पर आती हैं लिव मॉर्गन, जिसके बाद ये दोनों सुपरस्टार मैच को शुरू करती हैं। जिसके बाद नंबर 3 पर रोक्सान प्रेस आती हैं। नंबर 4 पर आती हैं लारा वेल्केरिया। इसके बाद एक एक करके सुपरस्टार मैच में आती हैं। चेल्सी ग्रीन आती हैं, बी फैब आती हैं, जोई स्टार्क आती हैं। लेकिन मैच का जो पहला एलिमिनेशन है वो करती हैं चेल्सी ग्रीन। जब चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट कर देती हैं बी फैब को, लेकिन नंबर 10 पर आती हैं बियांका ब्लेयर। जिसके बाद बियांका ब्लेयर मैच में पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद नंबर 12 पर आती हैं बेली और हमें रिंग में एक बहुत ही कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है इयो स्काई और बेली के बीच। लेकिन इसके बाद एक एक करके सुपरस्टार एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। पाइपर नेविल मैच में आती हैं जो कि गलती से चेल्सी ग्रीन को ही एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बाद असली धमाके होना शुरू होते हैं क्योंकि 19वें नंबर पर आती हैं जॉर्डन ग्रेस। जॉर्डन ग्रेस मैच में आती हैं जो कि पूरी तरह से तबाही मचाना शुरू कर देती हैं। लेकिन नंबर 20 पर फाइनली हमें रिटर्न देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फाइनली अलेक्सा ब्लिस ने अपना रिटर्न कर लिया है WWE में और बहुत ही कमाल का रिएक्शन मिला अलेक्सा ब्लिस को। लेकिन नंबर 25 पर हमें एक और सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है जो कि होता है ट्रिश स्ट्रैटस का। लेकिन फाइनली नंबर 27 पर अपना रिटर्न करती हैं क्वीन शार्लेट फ्लेयर। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर मैच में आते ही 2 एलिमिनेट कर देती हैं। इसके बाद नंबर 28 पर आती हैं NXT चैंपियन जूलिया जो कि जॉर्डन ग्रेस को एलिमिनेट कर देती हैं। नंबर 29 पर आती हैं नाया जैक्स। लेकिन आखिरी नंबर पर हमें एक और सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है क्योंकि आखिरी नंबर पर आती हैं निक्की बेला, यानी कि निक्की बेला का भी हमें सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला। इसके बाद कैंडस लेरे की हेल्प के साथ ट्रिश स्ट्रैटस को एलिमिनेट कर देती हैं नाया जैक्स। इसके बाद रिंग एप्रन पर सभी सुपरस्टार गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाती हैं नाया जैक्स जो कि एक बार में ही 4 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कर देती हैं। इसके बाद वो लिव मॉर्गन और जूलिया को भी एलिमिनेट कर देती हैं और इसी के साथ नाया जैक्स ने 9 सुपरस्टार को एलिमिनेट कर दिया और इन दी एंड रिंग में बचती हैं शार्लेट फ्लेयर, नाया जैक्स और रोक्सान प्रेस। लेकिन शार्लेट फ्लेयर एलिमिनेट कर देती हैं रोक्सान प्रेस और नाया जैक्स को, जिसके चलते शार्लेट फ्लेयर की विक्ट्री हो जाती है रॉयल रंबल वाले मैच में। यानी कि शार्लेट फ्लेयर ने जीत लिया है वुमेन्स का रॉयल रंबल वाला मैच। जिसके बाद वो रेसलमेनिया वाले सान की तरफ इशारा करती हैं और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं और बहुत ही कमाल का रहा वुमेन्स का रॉयल रंबल वाला मैच जिसको जीता शार्लेट फ्लेयर ने। लेकिन इसके बाद हमें DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच मैच देखने को मिलता है जो कि एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल मैच था और इस मैच में DIY अपने टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में
तो मैच की शुरुआत में ही बहुत ही कमाल का एक्शन हमें देखने को मिला और इस मैच में जो पहला पिन फॉल है वो लेते हैं तोमोसो चैंपा। जब तोमोसो चैंपा ने नी स्ट्राइक लगा दिया एलेक्स शैली के ऊपर और उनको पिन कर दिया, लेकिन इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन इस मैच में कम बैक करते हैं और वो दोनों मिलकर जोनी गर्गानो को बचा देते हैं और जोनी गर्गानो को पिन कर देते हैं, जिसके चलते दोनों का स्कोर 1-1 हो जाता है। लेकिन इसके बाद मैच कंटिन्यू होता है और दोनों ही टीमों की तरफ से हमें काफी क्लोज किक आउट देखने को मिलते हैं और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में मोटर सिटी मशीन गन की विक्ट्री हो जाएगी। लेकिन रिंग साइड पर आ जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे, जो कि अटैक कर देते हैं मोटर सिटी मशीन गन के ऊपर और इसी का फायदा उठाते हैं जोनी गर्गानो और तोमोसो चैंपा दोनों ही मिलकर अपना फिनिशर लगा देते हैं और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है DIY की और तोमोसो चैंपा और जोनी गर्गानो ने अपने टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लिया। लेकिन इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे DIY के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और वो दोनों टाइटल्स को उठाते हैं, स्टैंड होल्ड करते हैं और इस तरह से जो मैच है वो एंड होता है। लेकिन मैच में जो विक्ट्री थी वो हुई DIY की, जिन्होंने अपने टाइटल्स को रिटेन किया। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच, जहां पर कोडी रोड्स अपने टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे लैडर मैच में और इसके अलावा ईगल वाली चैंपियनशिप भी इस मैच में डिफेंड हो रही थी। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रिंग साइड पर दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर लैडर के साथ अटैक करते हैं और इसके अलावा क्राउड के बीच में से जाकर भी दोनों ने एक दूसरे को मारा। लेकिन इसके बाद केविन ओवेंस लगातार कोडी रोड्स को लैडर के ऊपर दे मारते हैं और इसके अलावा कोडी रोड्स भी लगातार केविन ओवेंस को लैडर के ऊपर दे मारते हैं। लेकिन इसके बाद कोडी के ऊपर पावर बॉम्ब लगा देते हैं केविन ओवेंस और वो यहीं पर नहीं रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद सुप्लेक्स लगा देते हैं केविन ओवेंस कोडी के ऊपर और दोनों ही लैडर के आर पार हो जाते हैं। दोनों के ही चारों खाने चीतो हो जाते हैं, जिसके बाद ऑफिशियल टीम दोनों को देखने के लिए वहां पर आती है। सैमी ज़ेन भी चेक करने के लिए आते हैं कोडी रोड्स और केविन ओवेंस को। लेकिन ये मैच कंटिन्यू होता है, जिसके बाद कोडी रोड्स बहुत ही ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू कर देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और केविन ओवेंस को टेबल के आर पार कर देते हैं, जिसके चलते केविन ओवेंस का सिर खुल जाता है और केविन ओवेंस खून खून हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी केविन ओवेंस लो ब्लो मार देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। पाइल ड्राइवर लगाने की ट्राई करते हैं केविन ओवेंस, लेकिन कोडी रोड्स अलबामा स्लैम लगा देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और केविन ओवेंस को लैडर के आर पार कर देते हैं, जिसके बाद बड़ी आसानी के साथ कोडी रोड्स लैडर पर चढ़ते हैं, दोनों टाइटल को उतार लेते हैं और इस तरह से इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है कोडी रोड्स की। यानी कि कोडी रोड्स ने इस लैडर मैच को जीत लिया और अपने दोनों टाइटल को डिफेंड कर लिया, जिसके बाद केविन ओवेंस के सामने ही अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं कोडी रोड्स। और सही में ये मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का और धमाकेदार रहा, जहां पर विक्ट्री हासिल की कोडी रोड्स ने। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 30 मैंस रॉयल रंबल वाला मैच और इस मैच की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रे मिस्टीरियो। यानी कि रे मिस्टीरियो आते हैं पहले नंबर पर, लेकिन नंबर 2 पर आ जाते हैं पेंटा, जिसके बाद सबसे पहले इन दोनों के बीच हमें कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है और इसके बाद ये दोनों ही रॉयल रंबल वाले मैच को शुरू करते हैं। जिसके बाद नंबर 3 पर आते हैं चैड
बैड केबल और एक एक करके सुपरस्टार आना शुरू होते हैं। कार्मेलो हेस आते हैं, सैंतो एस्कोबार आते हैं, लेकिन नंबर 7 पर आते हैं ब्रोन ब्रेकर, जो कि पहला एलिमिनेशन करते हैं और वो एलिमिनेट कर देते हैं कार्मेलो हेस को। और इसके बाद नंबर 8 पर अकीरा तोजावा को आना था, लेकिन कार्मेलो हेस अटैक कर देते हैं अकीरा तोजावा के ऊपर, जिसके बाद ट्रिपल एच रिप्लेस कर देते हैं अकीरा तोजावा को और वो आइसो स्पीड को भेज देते हैं मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में, जिसके बाद वो ब्रोन ब्रेकर के साथ मिलकर ओटिस को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ब्रोन ब्रेकर स्पीयर दे मारते हैं स्पीड के ऊपर और उनको एलिमिनेट कर देते हैं। जिसके बाद नंबर 9 पर शेमस और नंबर 10 पर जिमी यूसो आते हैं, लेकिन नंबर 12 पर आते हैं जैक फाटू और वो मैच में आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एलिमिनेट कर देते हैं 3 सुपरस्टार्स को। लेकिन इसके बाद 15वें नंबर पर TNA चैंपियन जॉय हेनरी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जॉय हेनरी इस मैच में आते हैं। और इसके बाद तो भैया एक के बाद एक धमाके होना शुरू हो गए, क्योंकि 16वें नंबर पर आते हैं ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस और पॉल हेमन भी साथ में थे। जैसे ही रोमन रेंस मैच में आते हैं वो एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं सभी सुपरस्टार्स को और 4 एलिमिनेशन कर देते हैं रोमन रेंस। जिसके बाद हमें जैक फाटू और रोमन रेंस के बीच भी फेस ऑफ देखने को मिला, जहां पर रोमन रेंस ने स्पीयर मारा जैक फाटू के ऊपर, लेकिन तभी नंबर 17 पर आ गए ड्रू मैकिंटायर, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को ही टारगेट बनाया। इसके बाद फिन बैलर और नाकामुरा भी मैच में आए। फिन बैलर ने पेंटा और नाकामुरा को एलिमिनेट किया, लेकिन नंबर 21 पर हमें रिटर्न देखने को मिला द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फाइनली एजे स्टाइल्स ने अपना रिटर्न किया मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में, जहां पर एजे स्टाइल्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। लेकिन नंबर 23 पर हमें देखने को मिले जॉन सीना रिंग में आते हैं, जिसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिला रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है CM पंक का। CM पंक भी वहां पर आए, इन तीनों के बीच हमें फेस ऑफ देखने को मिला। लेकिन तभी सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की भी एंट्री हो जाती है और वो आते संग ही अटैक करना शुरू कर देते हैं CM पंक के ऊपर और दूसरी तरफ जैक फाटू को ब्रॉन स्ट्रोमन एलिमिनेट कर देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन ने 22वें नंबर पर एंट्री मारी थी। इसके बाद सैमी ज़ेन डेमिन प्रीस्ट भी इस मैच में आते हैं और डेमिन प्रीस्ट एलिमिनेट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और डेमिन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं LA नाइट। लेकिन आखिरी नंबर पर आते हैं लोगन पॉल, जो कि एलिमिनेट कर देते हैं एजे स्टाइल्स को और इसके अलावा हमें कुछ मूव्स भी। लेकिन इसके बाद सेथ रोलिंस और रोमन रेंस दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन CM पंक एक साथ में ही सेथ रोलिंस और रोमन रेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से आकर लोगन पॉल ने एलिमिनेट कर दिया CM पंक को, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। जिसके बाद सेथ रोलिंस पूरी तरह से पागल हो गए और वो दो लगातार स्टॉम्प दे मारते हैं रोमन रेंस के ऊपर। CM पंक और सेथ रोलिंस के बीच भी बहुत ही बड़ी ब्रोल शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं, इन तीनों को सेपरेट करते हैं और सेथ रोलिंस वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन सीना ने एलिमिनेट कर दिया लोगन पॉल को और इन दी एंड रिंग में बचते हैं जे ऊसो और जॉन सीना। जिसके बाद सभी को ऐसा लग रहा
रहा था कि जॉन सीना की डेफिनेटली विक्ट्री होने वाली है मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में, और ऑलमोस्ट ऐसा ही होने वाला था जब रिंग एप्रन पर जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने वाले थे जे ऊसो के ऊपर, लेकिन जे ऊसो वहां से बचते हैं और वो एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना को, जिसके चलते मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हो जाती है जे ऊसो की। जे ऊसो ने जीत लिया मेंस का रॉयल रंबल 2025 वाला मैच, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। जिसके बाद जॉन सीना रिंग में आते हैं और वो गले लगाते हैं जे ऊसो को, और इन दी एंड रिंग में स्टैंड टॉल देखने को मिलता है जे ऊसो की तरफ से। और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि जे ऊसो ने जीत लिया है मेंस का रॉयल रंबल 2025 वाला मैच, लेकिन सही में जे ऊसो हैं विनर मेंस रॉयल रंबल 2025 के, और जे ऊसो के सेलिब्रेशन के साथ एंड हो जाता है रॉयल रंबल 2025, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। शो पर ना ही रिटर्न हुआ ब्रोक लेसनर का और ना ही रिटर्न हुआ फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन का, इसके बावजूद भी बहुत ही कमाल का रहा रॉयल रंबल 2025। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।